चूना मंडी हवेली जो कि 3 हवेलियों का कॉम्प्लेक्स है, टूरिज्म को फरोग देने के लिए वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से इसकी कंजर्वेशन का काम हो रहा है। चूना मंडी हवेली की अगर हम तारीख की बात करें तो इसके हवाले से मोरखीन की आरा मुनकसिम है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस हवेली के साथ तारीख की कई परतें और तहें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अगर हम ज़ुबानी रवायात की बात करें तो हमें जिस तरह सबासीनी साहिबा की तहकीक में पता चलता है कि यहाँ पे इर्द गिर्द बसने वाले लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कभी मलक अयाज की हवेली हुआ करती थी या उसका महल हुआ करता था। मलक अयाज वही किरदार हैं जो कि महमूद के ग़ुलाम थे और इस हवाले से उनकी शोहरत है। तो कहा जाता है कि जब वो शहर की तामीरें नौ कर रहे थे बतौर गवर्नर लाहौर, तो वो यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे। अगर हम आगे चलें तो हमें एक रवायत ये भी सुनने को मिलती है कि अकबर बादशाह जब किले की तामीर करवा रहा था 1566 ईस्वी में, और जब उसने 1586 में लाहौर को पाया सल्तनत करार दिया, उससे कबल इस दरमियानी अरसे में जब वो लाहौर में आया तो वो यहीं कहीं पर मुकीम रहा और वो इमारत जहाँ पर वो रहा वो यही इमारत थी या यहाँ पर वो हवेली या महल उसका हुआ करता था। आसिफ जाह हवेली अलमशहूर जो नूर शहर में सबसे बड़ी हवेली और सबसे बड़ी ओपन स्पेस अवेलेबल विद दी हेरिटेज बिल्ड हेरिटेज के साथ जो है, ये वन ऑफ दोस प्राइम लोकेशंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वन ऑफ द रडार्स में जो सबसे ज़्यादा उनकी एम्फेसिस है कि इसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये वो बिल्डिंग है जिसके ज़रिए आपका हेरिटेज बिल्ड हेरिटेज का जो है इम्पैक्ट ऑन द वॉल सिटी सबसे ज़्यादा था। इसको 3-4 साइड से इसको जो है आपकी एंट्रेंसेस मिलती है, मस्ती गेट से मिलती है, कश्मीरी गेट से मिलती है, आपको रॉयल पेल से इसकी एंट्रेंस आती है और इसका एक वसी रकबे पे ये आसिफ जाह हवेली इस वक्त मौजूद है। चूना मंडी कॉलेज, जिसको फातिमा जिनार गर्ल्स कॉलेज के नाम से भी अंदरून के अंदर जो है ना एग्जिस्ट करता है, हिस्टोरिकली इसको जो है ना आसिफ जाह हवेली के तौर पे जाना जाता है। और मुग़ल टाइम की जो बिल्डिंग है इसके अंदर मल्टीपल सिख टाइम की इंटरवेंशंस हैं, फिर ब्रिटिश इंटरवेंशंस हैं और WCLA ने भी इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया हुआ है, क्योंकि हम एक फंक्शनल एक कॉलेज है और दूसरा ये है कि क्योंकि एक बड़े स्केल पे 42 कनाल्स के ऊपर जो है ना ये एरिया मुहित है और हमें बड़े केयरफुली और बड़े मुहतात तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम मुशावरत कर रहे हैं और उनसे हम NOC लेके प्रॉपर्ली हम काम कर रहे हैं। ये इस हवेली के हवाले से एक और रवायत भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि यहाँ पर आसिफ जाह की हवेली होती थी। वही आसिफ जाह जो कि बादशाह गर है, जिसने शाहजहाँ को तख्त-नशीं करवाने में कलीदी किरदार अदा किया और जिसका मकबरा जो है हमें जहांगीर के मकबरे के कम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। लेकिन आसिफ जाह की जो रफ़ी शान हवेली है वो उसका ज़िक्र हमें तारीख़ में बतौर ख़ास मिलता है। शफ़ी नगीनी ने उसका बतौर ख़ास ज़िक्र किया है, बहुत तफ़सील से ज़िक्र किया और इस हवेली की अहमियत और जाहो जलाल और कदर व कीमत और रफ़ी शानी का अंदाज़ा इससे लगाइए कि इसकी जो तामीर थी उसी शख्स ने की जो कि ताज महल का ममार था या ममार आला था, यानी कि उस्ताद अहमद ममार लाहौरी। लेकिन उसकी इस हवेली का जो बाकायदा तारीख़ी शहादत हमें मिलती है कि वो नहास मंडी में हुआ करती थी, यानी कि जो मौजूदा लंडा बाज़ार का इलाका है। मुमकिन है कि उसकी यहाँ पर भी एक हवेली हो, लेकिन ये इतना करीने क़यास नहीं है। बहरकैफ़ जो मौजूदा इमारत है वो सिख अहद की है, उसमें हमें नौबादियाती अहद के इजाफ़े भी मिलते हैं। बाज़ कहते हैं यहाँ पर डाक बंगला भी हुआ करता था, लेकिन कन्हैया लाल ने ये शहादत ज़रूर दी है कि यहाँ पर मकान कचहरी था और उसमें नौबादियाती अहद में ज़ाहिर हो इसको मुख्तलिफ़ मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे।
इस हवेली की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेस, वॉल सिटी का मैप अगर देखें तो कहीं भी इतनी बड़ी स्पेस नहीं होगी। ये वो स्पेस है जिसको इस वक्त यूटिलाइज़ किया जा रहा है फॉर एजुकेशन पर्पस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी खूबसूरत और जितना बिल्ट हेरिटेज इसके करेक्टर्स इस बिल्डिंग के मौजूद हैं, इट हैज़ बिन गॉन ओवर द ईयर्स। नॉन मेंटेनेंस की वजह से काफ़ी उसकी खस्ता हाल होती चली जा रही। कई एरियाज़ इसके जो हैं वो खुद ब खुद गिर चुके हैं और कईयों की छतों की कंडीशंस भी काफ़ी ख़तरनाक है। जो हालिया हमने सर्वे किया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़ास तौर पर इस बिल्डिंग के लिए एक रकम जो है मुख्तस कर दी ताकि हम इस बिल्डिंग की कंजर्वेशन को स्टार्ट करें और इसका जो हमारा बिल्ड हेरिटेज है इसको हम प्रिजर्व कर सकें और प्रिजर्वेशन के ज़रिए हम इसका, ताकि एक तो बड़ी इंपॉर्टेंस ये बात है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनकी लाइफ, उनकी सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दैट इज़ वाई इमीडिएटली इसकी कंजर्वेशन का वर्क्स जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं और उस कंजर्वेशन वर्क्स में हम लोग जो है इसके सबसे पहले छतों की ट्रीटमेंट की जाएंगी। इसके साथ साथ जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स मौजूद हैं, जो एरियाज गिर चुके हैं उसकी रिकन्स्ट्रक्शन एज़ पर दी हिस्टोरिकल एविडेंसेस, उन स्ट्रक्चर की रिकन्स्ट्रक्शन इसमें की जाएगी। तो ओपन स्पेसेस के हिसाब से जहाँ पे इस वक्त यही जगह लोकल लोगों के लिए भी, उनकी कम्युनिटी फंक्शंस के लिए भी शाम को इस्तेमाल की जाती है। तो जब ये प्रिजर्व हो जाएगी तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस में मज़ीद बेहतर आ जाएगा और हम फिर बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय लोकल कम्युनिटी इन सेफ्टी मेजर्स के साथ, और एक बेहतर तरीके से यहाँ की एलिमिनेशन भी कर दी जाएगी। बिल्डिंग की हालत वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कनेक्टिंग आर्केड्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, उसके ऊपर जो है ना फ्रेस्को का काम हमें मिलता है, स्टको का काम हमें मिल रहा होता है, वुडन रूफिंग है, स्ट्रक्चरल जो है ना बड़े स्पैन्स हमें मिल जाते हैं और आर्चिस का काम हुआ है। उसकी बिल्डिंग बहुत अरसे से जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी हिस्सा इसका डिटोरिएट हो गया। छतें बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हैं और WCLA इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर रहा है। डॉक्यूमेंट करने के बाद इसको प्रॉपर्ली जो है ना इसके कंजर्वेशन हम प्रपोजल डेवलप कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप्स हम इस बिल्डिंग की रेस्टोरेशन की तरफ हम जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले जो फ़ायदा है वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, कॉलेज के जो तलबा हैं, उनके लिए फ़ायदामंद है। वो एक सिक्योर एंड सेफ़ कॉलेज के तौर पर होगा और वहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना बड़े सेफली वहाँ पे स्कूलिंग कॉलेजिंग की जाएगी, ताकि वहाँ के जो जितने भी बच्चे हैं वो सेफली वहाँ पे बैठ सकेंगे और अपनी एजुकेशन ले सकेंगे। तकसीम हिंद के बाद ये हवेली बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस का यहाँ पे दफ्तर था और जब शाही किला का बदनामे ज़माना अकूबत खाना 80 की दहाई में जो है बंद किया गया, तभी इस हवेली को भी इंटेलिजेंस से खाली करवाया गया और यहाँ पर जो है तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की गई और ख़वातीन का कॉलेज जो है कायम किया गया और आज भी फातिमा जना गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर कायम है और अपने जो है वो लोगों को तालीम जो है वो यहाँ पे फराहम की जा रही है। सबसे पहले हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है,
प्रॉपरली 3D स्कैनिंग के थ्रू हम बिल्डिंग को डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके बाद उसकी असेसमेंट होती है, फोटोग्राफिक असेसमेंट है, उसकी ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं, उसके कंजर्वेशन प्रपोजल्स हैं, हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, हर कोने को, हर स्क्वायर फुट और स्क्वायर इंच को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर हम कंजर्वेशन के प्रपोजल डेवलप करते हैं। फिर हम इसमें मल्टीपल टेस्ट भी करते हैं, जैसे वहाँ पे फ्रेस्कोज यूज़ हुए हैं, फ्रेस्कोज के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, जो कलर्स के हम टेस्टिंग करेंगे, मोटर का हम टेस्ट करेंगे, वहाँ के जो मटेरियल उसके हम टेस्ट करेंगे, और जो नेचुरल जो मटेरियल्स ट्रेडिशनली यूज़ हुए हम उन्हीं को यूज़ करते हुए बिल्डिंग की रेस्टोरेशन की तरफ जाएंगे। अब वहाँ पे वुडन वर्क हो, वुडन रूफिंग सिस्टम में हम वही सेम पैटर्न और सेम मटेरियल, और जैसे देवदार है तो हम दियार यूज़ करेंगे। अगर दरवाज़ों में टीक वुड यूज़ हुआ है तो हम टीक वुड के अंदर दरवाजे जितने हैं वो रिस्टोर करेंगे। फ्रेस्को है, फ्रेस्को को बड़े केयरफुली प्रिजर्वेशन की तरफ हम जाएंगे। अगर हमें कहीं पे एविडेंस मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्टोर होगा, अदरवाइज फ्रेस्को की प्रिजर्वेशन होगी। स्टको ट्रेसरी का काम होगा, तरसीम बंदी का काम होगा, इंट्रिकेट जो वहाँ पे आर्च वर्क है हम उसको रिस्टोर करेंगे। कंप्लीट रूफिंग है और वाटर प्रूफिंग करेंगे हम कंप्लीट रूफ को, ताकि कहीं से सीपेज ना हो, कहीं पे स्ट्रक्चर सेटल ना करे, और उसको स्ट्रक्चरली हम स्टेबलाइज भी करेंगे। फिर जो हम टूर्स अरेंज करते हैं WCLA, वो टूर जो से हैं फिर हम शाम को लोगों को इस हवेली के अंदर भी विज़िट कराएंगे, ताकि लोग देख सकें कि बड़ी हवेलियाँ पुराने ज़माने में किस तरीके से शान शौकत के साथ मौजूद होती थी, जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मदम होती चली जा रही हैं। लेकिन ये जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हम आ रहे हैं, उसके तहत वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इज़ दिस हवेली आसिफ जा, जिसके ज़रिए आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा तमाम अदर बिल्डिंग्स के साथ भी, कि वी हैव टू द अदर बिल्डिंग्स विच, और जो प्रिजर्व हो रही हैं हवेलियाँ वो भी इसके साथ जुड़ेंगी। और जब ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सिटी के अंदर मेजर हवेलियाँ जब आपस में जुड़ेंगे तो लोग फिर ख़ुद भी इनिशिएटिव लेंगे, अपनी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स को वो भी प्रिजर्व करेंगे, ताकि ओवरऑल जो टूरिज़म पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हैं ये सारा उसका हिस्सा बन जाएंगी, और वहाँ पर हम अपने हेरिटेज को लोगों को प्रेजेंट कर सकेंगे। माजी में भी मुझे काफ़ी सयाह ये कह चुके हैं कि ये वो चूना मंडी देखना चाहते हैं, इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस है। इसको कंजर्व करने के बाद बहुत ज़्यादा सयाह इसको देखने के लिए आएंगे। इस प्रोजेक्ट को हम इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, और जून 2027 तक इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीशन की तरफ हम लेके जाएंगे।